बहुत सारे लोग दुबई से भारत जब आते हैं सस्ता सोना होने की वजह से बिना टैक्स दिए अपने साथ सोना लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन भूल कर भी कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। दुबई से लौटते समय बैग में सोना भर कर लाने का ख्वाब आप सभी जो देखते हैं वो कैसे मुमकिन होगा ये जान लीजिए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको मानना होगा क्योंकि दुबई में सोना आमतौर पर भारत की तुलना में 8 से 10% सस्ता होता है। और आए दिन ये खबर देखने को हमें मिलती है कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में जो कस्टम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उन्होंने तस्कर को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, जिनकी जिंदगी पल भर में पलट जाती है, कानूनी पचड़े में पड़ते हैं वो। इसमें से अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो दुबई से चोरी छुपे सोना लेकर के आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स पर आप पकड़े जाते हैं। देश के अलग अलग एयरपोर्ट से आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं और उसके बाद फिर आप पर कानूनी कार्रवाई होती है और फिर सजा भी आपको मिलती है। तो विदेश से लौट रहे शख्स को सोने की तस्करी के आरोप में जो कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स गिरफ्तार करते हैं उसको लेकर के क्या कुछ सजा का प्रावधान है, कानून क्या कहता है, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन इसमें अधिकतर वो लोग होते हैं जो कभी हमने देखा है बेल्ट में छुपाकर, तो कभी चॉकलेट में सोने को ढालकर या उसकी बिस्किट बनाकर किसी भी तरीके से उसे छुपाकर या लिमिट से ज्यादा सोना चोरी छुपे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कस्टम विभाग की पैनी नजरों से ये बिल्कुल भी बच नहीं पाते हैं और ये पकड़े जाते हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर लोग दुबई से सोना क्यों खरीद करके लाते हैं, और इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सोना लाने के लिए आखिरकार जो नियम बनाए गए हैं वो नियम कहता क्या है, कायदे कानून क्या है, ताकि आपकी विदेश यात्रा किसी कानूनी झंझट में ना बदल जाए। दरअसल दुबई से लौटते समय अपने बैग में अगर आप सोना लेकर के आना चाहते हैं तो जो तय मानक है उसके हिसाब से आप सोना लेकर के आएंगे। इसके अलावा चोरी छुपे अगर आप सोना ला रहे हैं तो एक तरीके से तस्करी आप सोने की कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में आप जानकारी नहीं देते हैं कस्टम ऑफिसर को, बिना कस्टम ड्यूटी दिए आप लेकर के आते हैं तो फिर आप सजा के हकदार हैं, आपको सजा मिलेगी। देखिए, भारतीय कस्टम कानूनों के हिसाब से सोना अगर आप ला रहे हैं तो सही डिक्लेयर करना है, यानी कि आपके पास जो सोना है वो कितने ग्राम का सोना आप लेकर के आ रहे हैं, नहीं तो फिर ये सौदा आपके लिए भारी पड़ सकता है। यहां तक कि आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, जब्ती और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इन बातों का ख्याल रखना है कि आप सोना जब लेकर के आए तो फिर पूरे नियम कायदे कानून का पालन करें। तो कौन कितना सोना ला सकता है, दूसरी बड़ी चीज ये है कि सोना अगर आप ला रहे हैं तो कौन कितना सोना ला सकता है। देखिए, अगर कोई पुरुष यात्री दुबई से भारत लौट रहा है तो वो 20 ग्राम तक का सोना अधिकतम मूल्य जैसे कि 50,000 तक बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकता है। लेकिन इससे अगर वो अधिक होता है तो उस पर कस्टम शुल्क भी लगेगा और ये अनिवार्य है। और अगर कोई पुरुष 20 ग्राम से ज्यादा और 50 ग्राम से कम सोना दुबई से लाता भी है तो उसे 3% तक कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, जबकि अगर हम बात करें 50 से 100 ग्राम के बीच सोना लाने के लिए तो 6% टैक्स देना होता है। इन चीजों का पालन आपको करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा वहीं अगर कोई शख्स 100 ग्राम से ज्यादा सोना भारत लाना चाहता है तो उसे 10% कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो एक कितने ग्राम सोने पे कितना कस्टम ड्यूटी आपको देना पड़ेगा, इसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। पुरुषों के बारे में ये थी। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को इसमें ज्यादा छूट है, उन्हें 40 ग्राम तक सोना अधिकतम मूल्य 1 लाख रुपए ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति है, जबकि 40 ग्राम से 100 ग्राम तक सोना लाने के लिए आपको 3% टैक्स देना होगा। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी। वहीं अब इससे ऊपर की अगर हम बात करें, जैसे कि 100 ग्राम से 200 ग्राम तक अगर आप लाते हैं तो 6% टैक्स वहन करना होगा आपको। और इसके अलावा 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम तक सोना लाने की छूट है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। पारिवारिक संबंधों का सबूत देना पड़ेगा, यानी कि इस चीज की पुष्टि करनी पड़ेगी जिस बच्चे के पासपोर्ट पे उसका जो बोर्डिंग पास है उस पर किसी भी तरीके की कोई उसे दिक्कत ना हो। और इन लोगों को भी छूट मिलेगी। अगर आप दुबई में 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी छूट मिलती है। ड्यूटी अगर आप वहां पर करते हैं और आप ड्यूटी भरते हैं तो 1 किलो तक का सोना भारत आप ला सकते हैं। ये सोना गहने, सिक्के या कॉइन बार के रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके की किसी भी फॉर्म में आप इसको लेकर के आ सकते हैं। और इनवॉइस लेकिन इसके लिए आपको दिखाना होगा कि ये आपने खरीदा है। यदि आपके पास तय लिमिट से ज्यादा सोना है तो एयरपोर्ट पर
रेड चैनल के माध्यम से इसको डिक्लेयर करना होगा। आपको ये जरूरी होगा, इसको फॉलो करना होगा। और साथ ही ग्रीन चैनल की अगर हम बात करें तो ग्रीन चैनल केवल उन्हीं यात्रियों के लिए हैं जो ड्यूटी फ्री लिमिट के भीतर हैं, यानी कि डिक्लेरेशन न करने पर कस्टम एक्ट 1962 के तहत सोना आपका जब्त भी किया जा सकता है। ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है आप पर और भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी जिससे आप बच नहीं पाएंगे, कोई आपको नहीं बचा सकता। Zee News.